हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दृष्टि में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएस की अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्न मुगल कालीन शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 फर्रुखसियर, बी शाहजहां, सी शाह आलम द्वितीय और डी मोहम्मद शाह। हमें इनके कालक्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्रुखसियर। नंबर दूसरे पर आया था शाहजहां, नंबर 3 पर आया था मोहम्मद शाह और नंबर 4 पर आया था शाह आलम द्वितीय। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा ए बी डी सी। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हुएन सांग ने किस स्थल का उल्लेख कपित नाम से किया था। हमारे ऑप्शन है संकसा, बी चक्रतीर्थ, सी गोला गोकर्णनाथ और डी अहिछत्र। दोस्तों यदि आप लोग चाहें तो हमें इसका कमेंट वहां से बता सकते हैं कि ये हमारा जो कपित नाम से स्थल है ये हमारे भारतवर्ष के किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संकसा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गोखार पर्वत को काटकर बनाई गई गुफा किस राज्य में स्थित है। हमारे दिए गए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, नंबर बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी कर्नाटका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ये गोखार पर्वत को काटकर बनाई जो गुफा बनाई गई हमारे यूपी राज्य में है। अच्छा आप लोगों को यह कमेंट में अपना आंसर देना है कि जो गोखार पर्वत है ये किस धर्म से संबंधित है, यहाँ की जो गुफाएं बनाई गई हैं वह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाली भाषा में लिखित है। नंबर ए सारीपुत्र, बी मिलिंद पन्हो, सी विशुद्धमार्ग और डी सौंदरानंद। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ग्रंथ हमारा पाली भाषा में लिखित है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी जगत में दद्दा के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा साहित्यकार प्रसिद्ध है। हमारे ऑप्शन हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अरिहौद और डी जानकी प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक कौन सा जनपद जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ए चेदी, बी वत्स, सी पांचाल और डी मत्स्य राज्य। तो हमारा जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मत्स्य राज्य। ये मत्स्य जनपद है, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं ए चार्ल्स वर्न, बी जेसी बसु, सी स्टर्लिंग और डी ऑप्शन है क्लीमेट। तो ये हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स वर्न। दोस्तों आप लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो चार्ल्स वर्न वैज्ञानिक हैं ये किस देश से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर यूपी अवध प्रांत कर दिया गया। हमारे ऑप्शन है ए 1833, बी 1867, सी 1877 और डी 1893। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1877। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस में हैं ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी जयपुर और डी बेंगलुरु। तो जो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में हमारा अन्न अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों आप लोग अपने कमेंट में ये बताइएगा कि जो ICAR है इसकी फुल फॉर्म क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नृत्य माच किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन इसमें हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। हमारा जो पारंपरिक लोक नाट्य है माच, ये हमारा मध्य प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है इसमें ए टैनिन अम्ल, बी बेंजोइक अम्ल, सी मैलिक अम्ल और डी टार्टरिक अम्ल। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंजोइक अम्ल। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए एफ निकोलसन, बी जे पॉल लीगन, सी बासली डोकुचेव और डी डेत्रिये बैडिस। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ निकोलसन। एफ निकोलसन को हमारे देश में सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन साड़ी से संबंधित है। हमको बताना है कि जो इसमें जो साड़ी दी गई है इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। इसमें एक तरफ पशु है, एक तरफ उनकी नस्लें हैं। तो इसमें जो पहला नस्ल दी गई वो है कांकरेज, वो बताई गई है गाय से। जो मालनी है नस्ल वो बताएगी बकरी से, महसाना भैंस से और चौकला भेड़ से। तो हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी जो नस्ल है वो संबंधित पशु से ठीक से संबंधित नहीं है। तो बाकी तो इसमें लगभग सभी ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ये नस्ल है मलानी, ये बकरी से संबंधित में नहीं है, बल्कि ये संबंध होती है हमारे घोड़े से। तो हम इसका सही आंसर मान सकते हैं घोड़े से संबंध होगी। तो इसमें जो सही नहीं है वो होगी मलानी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनंद भट्ट द्वारा रचित बाल चरित्र में बंगाल के किस वंश का उल्लेख मिलता है? हमारे ऑप्शन है ए पाल वंश, बी सेन वंश, सी गणेश वंश और डी इलियास वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेन वंश। सेन वंश में बल्लाल चरित्र का बल्लाल चरित्र में बंगाल के मिलता है। दोस्तों माफी चाहूँगा, मेरी आवाज़ में थोड़ा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल किस देश के वैज्ञानिक हैं या उनका संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शंस में दिए गए हैं ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूएसए और डी स्पेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं और हमें उनकी वर्तमान स्थिति दी गई है, जो कि कुछ ऑप्शन में गलत है, वो सही करनी है।
तो हमारा इसमें पहला स्थल है चिरान, जो कश्मीर में दिखाया गया है। हुसान सांग घाटी, हुसान सागी, हुनासा सागी, हुनासागी घाटी एमपी में है। बुरझोम बिहार में है। आजमगढ़ कर्नाटक में है। तो आपको बताना है कि इसका जो सही क्रम है वो क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वो है, जो चिरांद है वो हमारा कश्मीर नाक होकर के कहाँ पर है, बिहार में। और हुनासागी घाटी ये हमारी है कर्नाटक में है। बुरझोम स्थल ये कश्मीर में स्थित है। और आजमगढ़ हमारा एमपी में है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नामवर सिंह और डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा जन्म जो जीवनी है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। दोस्तों आपको ऑप्शन में कमेंट में ये बताना है कि ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं ये किस तरह के लेखक हैं, मतलब कहाँ के लेखक हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद द्वारा पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। हमारे इसमें ऑप्शन है 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राजकीय जैन संग्रहालय किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है इसमें कौशाम्बी, कानपुर, मथुरा और लखनऊ। हमें इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस मिलेट पर एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है। बताना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाजरा, बी रागी, सी कोदो और डी ज्वार। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मिलेट है जिस पर एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोदो। दोस्तों कोदो एक ऐसा मिलेट है जिस पर हमारी सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची है। इसमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। इसमें एक तरफ रक्षा उपकरण है और दूसरी तरफ उनके निर्माणकर्ता देश दिए गए हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, पैट्रियट मिसाइल वो रूस का मानी गई है, किंजल मिसाइल ईरान, कामिकाई ड्रोन यूके और चैलेंजर टैंक यूएसए। तो जो इसका जो सही आंसर है, जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा कि जो पैट्रियट मिसाइल है वो हमारे यूएसए से है, किंजल मिसाइल ये रूस की है, कामिकाई ड्रोन ईरान से माने गए हैं और चैलेंजर टैंक ये हमारा यूके का है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मिलान वाला है। एक तरफ जनजाति हैं और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो दिए गए राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो पहली जनजाति है हक्की पिक्की ये कर्नाटक है, बी सहरिया ये राजस्थान में दी गई है, सी असुर ये तमिलनाडु में दी गई है और डी डोंगरिया कोंध ये उड़ीसा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असुर। ये असुर जनजाति इसमें सम्मिलित नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो असुर जनजाति है ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
ऑप्शन ए ध्रुवगढ़, बी सद्भावना शिखर, सी गुरु शिखर और डी दोदा बेटा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सद्भावना शिखर। विंध्य पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सद्भावना शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा किसी राज्य अथवा देश से नहीं लगती है। इसमें यूपी के कुछ जिलों का क्रम दिया गया है जिनसे कि किसी भी राज्य अथवा देश की सीमा नहीं लगती है। हमारे उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए में हाथरस, गोरखपुर, मेरठ, बी ऑप्शन में आगरा, मथुरा, महोबा, सी ऑप्शन लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, चित्रकूट, डी ऑप्शन है रामपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथरस, मेरठ और गोरखपुर। इनमें सीमा किसी देश की या किसी राज्य से नहीं लगती, इन सभी जिलों की सीमा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्षोल अभिलेख का संबंध किस राज्य से है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, बी चेदी वंश, प्रतिहार और परमार वंश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमार वंश। हर्षोल अभिलेख का संबंध परमार वंश से है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये हर्षोल अभिलेख किस सन में लिखा गया था। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए नकवाई, बी पोंगल, सी सरहुल और डी बांग्ला महोत्सव। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोंगल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सरहुल। सरहुल है यह एक जनजातीय त्योहार है, ना कि फसल उत्सव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी है बुसेरिया ब्रैंकाफ्टी इससे होती है। हमारे उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कालाजार, बी लिम्फेटिक फाइलेरिया, सी मलेरिया और डी निद्रा रोग। तो जो बुसेरिया ब्रैंकाफ्टी नामक परजीवी है इससे हमारे शरीर में लिम्फेटिक फाइलेरिया नामक बीमारी होती है, जिसे लिम्फेटिक फाइलेरिया का एक उपनाम भी है जिसको हम लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो गलत है वो हमको पता करना है। तो जो पुरुष साक्षरता दर है वो दी गई है 77.3%। स्त्री साक्षरता दर वो दी गई है 67.7%। ग्रामीण साक्षरता दर वो है 65.5%, जबकि नगरीय साक्षरता दी गई है 75.5%। तो इसमें से जो गलत है हमको वो पता करना है। इसमें बाकी सभी तो सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है स्त्री साक्षरता दर वो 2011 के अनुसार 67.7 ना होकर के 57.7% है। इस तरह से हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गरीबी से संबंधित पुस्तक द बॉटम बिलियन किसने लिखी है। हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं। पाल कोलियर, बी टिमोथी केलर, सी मार्क लुड्ज और डी जेफरी सेंच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉल कोलियर। द बॉटम बिलियन पुस्तक पॉल कोलियर ने लिखी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज 30 क्वेश्चन जीएस के किए हैं और इस वीडियो का अगला पार्ट है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।